सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ करेंगे 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा पाठ बच्चों हास्य व्यंग्य से भरपूर है। यह एक अत्यंत रोचक कहानी है। इसमें लेखक ने जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग किया है, जिससे जो भाषा है वो सजीव और रोचक बन गई है। इस कहानी में एक लाला झाऊलाल हैं। उनकी पत्नी उनसे कुछ रुपयों की अचानक से मांग कर देती हैं। तो जब उनकी पत्नी उनसे ये पैसे मांगती है, उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा पर बात आ जाती है और वो इन पैसों का प्रबंध करने के लिए अपने मित्र से कहते हैं। अब इन रुपयों का प्रबंध कैसे होना है, इसे अत्यंत रोचकता के साथ इस पाठ में बताया गया है। देखिए बच्चों, लाला झाऊलाल की प्रतिष्ठा पर आंच। लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। वे अच्छा खाने और पहनने वाले आदमी थे। नीचे बनी दुकानों से 100 रुपया किराया आ जाता था। लाला झाऊलाल के लिए उस समय अचानक परेशानी खड़ी हो गई जब उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग कर दी। जब उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे तो लाला झाऊलाल एकदम से सकपका गए। उन्हें ऐसा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, आप डरिए मत, यदि आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। लेकिन यह लाला झाऊलाल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उन्होंने अपनी पत्नी को 1 सप्ताह में रुपये देने का वादा कर लिया। 4 दिन बीतने पर रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो अगले 5वें दिन यह बात उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी को बता दी। रुपये तो उनके पास भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रबंध करने की बात कही और चले गए। लाला झाऊलाल और बेढंगा लोटा। आज सप्ताह का अंतिम दिन और कल ही लाला जी को अपनी पत्नी को 250 रुपये देने थे। आज शाम तक यदि बिलवासी जी ना आए या वे रुपये का प्रबंध ना कर पाए तो क्या होगा, ऐसा लाला झाऊलाल सोच रहे थे। इस उधेड़-बुन में डूबे हुए वे छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई पर वो गिलास लाना भूल गई। संयोग से वह एक बेढंगे शक्ल वाले लोटे में पानी लेकर आई, जो बेढंगे टाइप का था, नॉर्मल जैसे लोटा होता है वैसे नहीं था। और वो लोटा जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी गडन बच्चों होता है बनावट। उसकी गडन कुछ ऐसी थी मानो उसका जो बाप है वो डमरू और जो माँ है वो चिलम रही हो। लाला झाऊलाल के हाथ से छूटा लोटा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अभी वह एक दो घूंट उन्होंने पिए होंगे कि उनके हाथ से वो लोटा गिर गया और लोटा उल्का के समान जैसे बहुत तेज गति से गली की ओर चल पड़ा। और भावी अनर्थ की आशंका से लाला झाऊलाल एकदम से घबरा गए। वे जब दौड़कर नीचे आते तब एक भीड़ उनके आंगन में घुस चुकी थी और उस भीड़ में एक अंग्रेज पूरी तरह सिर से पांव तक भीगा और अपने एक पैर के अंगूठे को सहला रहा था। वह भीड़ के आगे आगे आया था। उसके दूसरे हाथ में लाला झाऊलाल का वही लोटा था जो गिर गया था। वह लाला जी को अविराम गालियाँ दिए जा रहा था, मतलब रुक ही नहीं रहा था, गालियाँ दिए जा रहा था। लाला जी आज जान पाए कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का शब्दकोश कितना प्रकांड है। बिलवासी मिश्र की अंग्रेज को सलाह। अंग्रेज से इसी समय बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आ गए। उन्होंने आंगन में कुर्सी खींचकर अंग्रेज को बैठने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेज को छोड़कर बाकी लोगों को आंगन से बाहर चले जाने को कह दिया। कुर्सी पर बैठे अंग्रेज ने उनसे पूछा कि आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज की सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, यह तो खतरनाक मुजरिम है। उन्होंने स्वयं लाला जी को भला बुरा कहा। यह सुनकर लाला झाऊलाल ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा। बिलवासी जी ने अंग्रेज को पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। वह अंग्रेज उठकर जाने को तैयार हो गया। लोग साधारण नहीं बल्कि अकबरी लोटा।
पुलिस में रिपोर्ट कराने चलने से पहले बिलवासी ने वह लोटा खरीदने की इच्छा जताई। उन्होंने लाला जी से 50 रुपये में वह लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। यह देखकर अंग्रेज ने कहा, इस रद्दी से लोटे के लिए आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? बिलवासी मिश्र ने उसे बताया कि यह एक ऐतिहासिक अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में दुनिया भर के म्यूजियम परेशान हैं। शेरशाह से पराजित होकर भागते समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी और हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया। अकबर ने उसे 10 सोने के लोटे देकर यह कहा, उस ब्राह्मण से ले लिया। 10 सोने के लोटे देकर ये वाला जो लोटा था उस ब्राह्मण से ले लिया था। यह लोटा उसे बहुत प्रिय था, इसी से वह वजू करता था। सन 57 के बाद यह शाही घराने से लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टिक का मॉडल रखा हुआ है। यदि म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद ले जाएं। यह सुनते ही पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह के शौकीन उस अंग्रेज की आंखें चमक उठी। अंग्रेज ने लोटा खरीदा 500 रुपये में। अब लोटे का इतिहास जानकर कि ये लोटा इतना ऐतिहासिक है, यह बात जानकर अंग्रेज ने वह लोटा स्वयं खरीदने की इच्छा प्रकट की। अंग्रेज ने कहा, लोटे को खरीदने पर उसका पहला हक मेरा बनता है, क्योंकि उस लोटे के पानी में वह भीग चुका है और उसी लोटे से उसके अंगूठे में चोट लगी है। बिलवासी जी ने भी वह लोटा खरीदने की प्रबल इच्छा प्रकट की अंग्रेज के सामने। दोनों ने लोटे के लिए बोली लगाना शुरू किया और अंत में अंग्रेज ने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया। बिलवासी जी के पास 250 रुपये से ज़्यादा ना थे। इस तरह लोटा खरीदकर अंग्रेज बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेजर डगलस ने खरीदा जहांगीरी अंडा। 500 रुपये में भी लोटा खरीदने पर अंग्रेज इसलिए खुश था क्योंकि अब उसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस की डींगे नहीं सुननी पड़ेंगी। गत वर्ष वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे। बिलवासी मिश्र के पूछने पर अंग्रेज ने बताया कि वह अंडा उस कबूतर का था जिसने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। नूरजहां द्वारा कबूतर उड़ा दिए जाने पर एहसान फरामोश जहांगीर ने उस अंडे को अत्यंत सावधानी से संभाल कर रखा। वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसे मेजर डगलस पिछले साल 300 रुपये में खरीदकर अपने साथ ले गया था। झाऊलाल और बिलवासी मिश्र की जान में आई जान। अब बिलवासी जी की बुद्धिमानी पर लाला झाऊलाल हैरान हो गए। उन्होंने 500 रुपये संभाल कर रखे और बिलवासी मिश्र से पूछा, रुपये कहाँ से लाए थे? बिलवासी जी कुछ भी कहे बिना अपने घर आ गए। रात में जब उनकी पत्नी सो गई तब उन्होंने अपनी पत्नी के गले से सीकड़ी निकालकर उसमें लगी चाबी से संदूक खोला और उसमें 250 रुपये ज्यों के त्यों रख दिए। दबे पांव वापस आकर उन्होंने चाबी पत्नी के गले में डाल दी और इसके बाद वे अगले दिन 8 बजे तक सोते रहे। तो बच्चों, जब आप इस पाठ को अपनी किताब में से अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ी जो छोटी छोटी सी बारीकियाँ और हैं वो आपको पता चल जाएंगी। जितना इस पाठ में बताया गया है वो सारा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो आपको कहीं लग रहा होगा कि हमें समझ नहीं आ रही या मेजर डगलस कैसे बीच में आ गए, है ना, कुछ ऐसा जो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।